मित्रों, सुप्रभात। आपको मित्र इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि नई पीढ़ी के बच्चों को तो हम जैसों की बातें उपदेश लगती हैं, वे मानने को तैयार नहीं हैं, जबकि परिणाम सब सामने आ रहे हैं। मित्रों, पिछले दिनों आपने भी एक खबर पढ़ी होगी और मैंने भी खबर पढ़ी समाचार पत्र में कि पड़ोस के ज़िले में पिछले 10 माह में 81 युवाओं की जो 25 वर्ष के आसपास थे, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। कितना बड़ा नुकसान है हमारे समाज का, हमारे परिवारों का। और अभी जब मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक 14 वर्ष के बच्चे को हार्ट अटैक से काल कवलित होना पड़ा, तो मैं कुछ बातें बोलने के लिए विवश हो गया, आप तक पहुंचाने के लिए विवश हो गया। देखिए, जीवन यापन, जीवन शैली में अंतर तो आया है, और 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि हम जब पढ़ा करते थे, हम और आप जब पढ़ा करते थे, तो 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल पैदल यूं चले जाया करते थे जैसे पंख लग गए हों। उसके बाद साइकिल आई, साइकिलिंग करते थे हम लोग, उससे शरीर संचालित होता था, अंग अंग चल जाता था शरीर का, शरीर स्वस्थ रहा करता था। लेकिन आज शरीर नहीं चल रहा है। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को साइकिल तो दूर, वाहन दिलवा रहे हैं। बच्चे को पैदल चलने का मौका ही नहीं है। वह जो खा रहा है वो पच ही नहीं रहा, शरीर को लग ही नहीं रहा है। फिर दवाइयां दिलवाने के लिए हम घूमते हैं। और पचेगा कैसे जब शरीर चलेगा ही नहीं? और पचेगा कैसे जब वो सीजनल और रीजनल नहीं खाएगा, हमारे आसपास की चीजें नहीं खाता है। वो 12 महीने फास्ट फूड खा रहा है, जो हमारे देश के लिए है ही नहीं। कितनी बड़ी पीड़ा की बात है मित्रों। और एक तो खाना बहुत बेकार हो गया। गांधी जी ने एक स्थान पर आहार विहार के विषय में लिखते हुए लिखा है कि हमने जीव को कुतिया बना डाला है, जो दिखाई देता है वो खा रहे हैं। मित्रों, हमारे किशोर और युवा बच्चे हमारे हाथ से जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं। जिन माता पिता के बच्चे गए हैं उनसे पूछिए, हमारे जो बचे हैं कम से कम हम तो उनको बचा लें। एक जिले में 10 महीनों में 81 युवाओं की डेथ होना ये सामान्य बात नहीं है। पहले हम सुना करते थे कि अमुक बाबा को, अमुक दादा को हार्ट अटैक आया और सोते रह गए। आज साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो भी किशोर और युवा बच्चों को। तो कम से कम पैदल चलें, वे खेलें कूदें, साइकिलिंग करें। जो सुबह सुबह सत्तू खाया करते थे, वे चाय पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। भैया, अगर वो फास्ट फूड है तो हमारे सत्तू को इजी फूड नाम दिया है। तुम्हारी मैगी तो 2 मिनट लेगी पकने में, फिर खाने का नंबर आएगा। हमारा सत्तू तो 2 मिनट में घुल करके पेट में पहुंच जाएगा। ये इजी फूड है। हमें ध्यान तो देना पड़ेगा मित्रों। और तीसरी चीज आजकल जो बहुत हानिकारक है और उसका कारण बन रही है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मित्रों, कि आजकल विवाह में, शादियों में, पार्टी में कमरे बंद करके पार्टी कर रहे हैं और डीजे बज रहा है। दूर कहीं डीजे बज रहा हो तब ऐसा लगता है कि दिल बैठ रहा है, धमक धमक लग रही है। मित्रों, बच्चों को समझाइए कि उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। उसकी जो ध्वनि है उसको कम कराएं। जिस तरह हमने देखा कि पहाड़ दरकते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है माउंटेन में, पर्वतों में। पता चला कि एक बड़ा पहाड़ का खंड सड़क पर आ गिरा। वो क्यों होता है मालूम है? हमारे यहाँ पैदल जाया करते थे लोग, तब तो नहीं होता था। लेकिन अब इतने वाहन पहाड़ों में बनी सड़कों पर जाते हैं कि पहाड़ों पर उन सड़कों पर चलने वाले वाहनों की वजह से धीरे 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 वो रेतीले पहाड़ भीतर से दरकते रहते हैं।
भीतर से हिलते हैं, और जैसे ही वो एक खंड अलग हो जाता है वो टूट करके सड़क पर आ गिरता है। मित्रों, ठीक डीजे बजने के बाद हमारे हार्ट की, हमारे हृदय की यही हालत हो रही है। 10-20 बार डीजे में पार्टी करी, हृदय प्रभावित होता रहा, और एक स्थिति आ गई कि वो उस पहाड़ खंड की तरह, पर्वत खंड की तरह नीचे आ गिरता है। इसी तरह से हमारा हार्ट अटैक होता है, और अटैक तो ऐसे हो रहे हैं कि मौका ही नहीं मिलता अस्पताल तक जाने का। मित्रों, किशोर और युवाओं में हार्ट अटैक आना और उनका उपचार के लिए भी अवकाश न मिलना, ये सामान्य बात नहीं है। हमारे परिवारों का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इन 3 बातों पर ध्यान देकर के बच्चों को समझाइए, किसी तरह से रोकिए उनको, अन्यथा हम काल को नहीं रोक पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।